जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 1400 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए। परसेंटेज में बात करें तो 1% बनता है। यकीनन इतने बड़े लेवल पर 1% जो है वो जिस वक़्त मार्केट नीचे जाती है तो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो शायद इससे थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। क्योंकि इंडेक्स जो है उसमें बड़ी कंपनीज़ जिस वक़्त कुछ चंद पॉइंट्स निकालती हैं तो उसके बाद जो छोटे सेक्टर्स हैं उनके ऊपर सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज 1% है और 1% अगर मार्केट गिरे एक दिन के अंदर या उसमें से पॉइंट्स निकलें तो वो कुछ ज़्यादा कंसीडर नहीं होते, ख़ास तौर पर इतने बड़े लेवल के ऊपर। अब ये जो मामलात हैं 1% के हवाले से, इसकी यकीनन हमें आदत डालनी चाहिए और अगर मार्केट 1% पॉज़िटिव हो यानी कि 1500 पॉइंट्स ऐड भी कर दे, तो उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। वो भी ठीक है, एक रूटीन वर्क है, जिसके मुताबिक मार्केट चल रही है। बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, इस पर आगे चल के इंशाल्लाह बात करेंगे और इसके साथ आज जो है वो एंग्रो होल्डिंग का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास मैसेजेस थे उसमें तो ज़्यादातर हमें यही चीज़ नज़र आई, उसको इंशाल्लाह आपके साथ हम जो है वो शेयर करेंगे। 1400 पॉइंट्स आज मार्केट ने निकाले। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज जो है वो माशाल्लाह से 11 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें हमारे हाथ जो है वो एआरपीएल आया। ये हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉल थी। इसके हवाले से भी आज थोड़ा-सा गाइड करेंगे कि कहाँ पर हमने इसको बाय किया। ये अक्सर हम हर रोज़ जो है वो वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि आप चाहे डे ट्रेड करें, स्विंग ट्रेड करें या आपकी इन्वेस्टमेंट हो मार्केट के अंदर, वो बाकायदा स्ट्रैटेजी के साथ करें और कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा शेयर्स जो इस वक़्त परफ़ॉर्म कर चुके हैं, उनमें आप ट्रेडिंग का रिस्क तो ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेने से परहेज़ करें। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया जो है या मीडिया जो है, जिसको हम लोग डिजिटल मीडिया कहते हैं, उसका पेट भरना भी ज़रूरी होता है। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी जो है वो टेक्नीक्स भी मिल जाएँगी, थ्योरीज़ भी मिल जाएँगी। लेकिन आप कोशिश ये करें क्योंकि अभी जो है वो मार्केट का ट्रेंड इस तरह से है, ठीक है ना? अभी तो आपको सबकी बातें जो हैं वो बड़ी अच्छी लगेंगी कि देखें जी ये शेयर जो था इसने 1 साल में आपको ये रिटर्न दे दिया, ये शेयर जो था इसने आपको ये कर दिया। अभी मार्केट का जो ये वाला जो रुख है, अभी इसने ये होना है और ये होने के बाद इसने ये होना है, ठीक है ना? तो जब ये करेक्शन लेगा इंडेक्स, अभी तो उसने किया ही कुछ नहीं है मार्केट ने। जब मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी, तो पता तो उस वक़्त लगेगा ना कि ये वाली थ्योरी जो है, ये कितनी कारआमद है। क्योंकि देखिए जब मार्केट के फ़ेज़ेज़ होते हैं ना, गुज़िश्ता 15 साल का फ़ेज़ देख लें, 10 साल का देख लें, कभी वक़्त मिला तो इस पर बात करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अभी जो दौर चल रहा है ना, वो खुशी-खुशी का है। हर बंदा खुशखबरियाँ सुना रहा है आपको। कोशिश करें कि वो खुशखबरियाँ आप कहीं ऐसे मौके पर ना सुन लें कि वहाँ पर खुशखबरियों का इख्तिताम हो रहा हो या वक़्ती तौर पर उसमें पॉज़ आ जाए। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वक़्ती तौर पर उसमें पॉज़ आ जाता है और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से पूरी तरह आगाह नहीं हैं, तो फिर आप पैनिक कर जाएँगे। पैनिक करने की वजह से हो सकता है कि आप उस जगह पर शेयर को बेच के जो है वो निकल जाएँ जहाँ पर आपको उस शेयर को होल्ड करना चाहिए था। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी-सी जिनको समझने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं जी, लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में सिर्फ़ 5 कंपनीज़ हैं। इंडेक्स वाइज़ बात करें तो आज तमाम की तमाम मार्केट में जो बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ऑयल एंड गैस, सब में जी ही जो है वो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे दोस्तों का ये ख़्याल है कि ये जो है ये वे रोल ओवर वीक की वजह से है, लेकिन बहरहाल मैं तो इसके साथ इत्तेफ़ाक नहीं करता। रोल ओवर वीक जो है वो तो हर महीने आया करता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम काम करना छोड़ दें। हाँ, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुताबिक काम करें, उसमें आपको सारा कुछ नज़र आ रहा होता है, जो कि हम हर रोज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करेंगे, तो इंशाल्लाह जिस दिन मार्केट बेहतर परफ़ॉर्म करेगी, उस दिन आप 4 पैसे कमा लेंगे और जिस दिन मार्केट गिरेगी, उस दिन आप कुछ बचा लेंगे। इसी चीज़ का नाम ही ट्रेडिंग होता है, कि जब मार्केट गिरी तो आपने क्या बचाया और मार्केट चली तो आपने क्या कमाया। कल मार्केट अच्छी थी, हमने हमने भी 4 पैसे बनाए। आज मार्केट में से पॉइंट्स निकले हैं, तो 3 ट्रेड्स जो हैं वो हमारी सक्सेसफुल रहीं, 2 में से हमने स्टॉप लॉस ले लिया, तो बच गए। अब वही शेयर जो है वो हम अगर नीचे जाके खरीदेंगे, तो वो हमें सस्ते मिलेंगे और लेकिन डिपेंड करता है कि हमने वहाँ पर खरीदना भी है या नहीं।
हर सस्ता शेयर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। लेवल अच्छा होता है, शेयर सस्ता या महँगा नहीं होता। तो इसलिए वो मेरी पहले वाली बात को इस कंटिन्यूटी के साथ आप लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह बात जो है वो ज़्यादा समझ में आएगी। आगे चलते हैं जी और चार्ट जो है एंग्रो होल्डिंग का इंशाल्लाह लास्ट पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ खबरें हैं, खबरों में पहली खबर जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर जिस तरह से कि आज भी आपको जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिली। अभी तक हमारे जो ट्रेड कॉल्स हैं सॉरी जो ट्रेड स्टॉक्स हैं यूएस के साथ, वो अभी मुकम्मल नहीं हुई। वज़ीर ख़ज़ाना साहब जी भी जो हैं वो जा रहे हैं इस मामले को निपटाने के लिए और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये मामला निपट जाएगा। क्योंकि हमारी जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हैं टेक्सटाइल की वो यूएस को हैं। तो उस अगर वो हमारी मार्केट जो है वो सस्टेन करती है और टैरिफ के हवाले से हमारी डील अच्छी हो जाती है, तो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो मज़ीद परफ़ॉर्म कर सकता है। 2 ट्रेड जो हैं वो हम भी लेकर चल रहे थे इसमें, एक इंटरलूप की स्विंग ट्रेड के अंदर वो उसने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया और इसके साथ जो है वो हमारी ट्रेड थी डे ट्रेड के अंदर एसगार्ड 9 की, उसने भी कुछ आउटपुट जो है वो हमें दे दिया। अगली खबर जो है वो फार्मा के हवाले से है। हाइनून अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है। अब वो बांग्लादेश की एक बड़ी कंपनी के साथ जो है वो एमओयू उन्होंने साइन किया है, जिसका मकसद ये है कि जो उनके जो तजर्बात और उनकी जो अद्वियात हैं, चूँकि वो ऑलरेडी सर्टिफ़ाइड हैं बाय यूएस और बड़ी जो दीगर ममालिक, यूरोपियन ममालिक हैं उनसे, तो बड़ी कंपनी के साथ जो है वो इनका एमओयू साइन हुआ है। और एमओयू का मकसद ये है कि उनकी जो अद्वियात हैं, जो कि बाकायदा ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर जो है वो मार्केट किया जाए। लेकिन यहाँ पर मेन बात बतानी जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये एमओयू है, अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ। हाँ, एग्रीमेंट की तरफ बात जाएगी, तो फिर यकीनन उसका इम्पैक्ट जो है, वो आपको शेयर की प्राइस पर भी आता हुआ नज़र आएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो एमओयू अगर 100 साइन होते हैं, तो उसमें से बड़ी मुश्किल के साथ मेरा ख्याल है जो एग्रीमेंट की रेशो है वो 2-3% से ज़्यादा की नहीं है। इसलिए ये नज़र ज़रूर रखिएगा अगर आपके पास हाइनून के शेयर हैं या इस खबर की या इस एमओयू की बुनियाद पर अगर आप खरीदना चाह रहे हैं। तो मैं चूँकि न्यूज़ पर काम नहीं करता, तो इसलिए ये सिर्फ़ मैं खबरें शामिल करता हूँ आप दोस्तों के इंटरेस्ट के लिए और आपके नॉलेज के लिए। मैं तो सिर्फ़ वो काम करता हूँ जो मुझे चार्ट पर नज़र आ रहा हो। अगर चार्ट पर मुझे शेयर कह रहा है खरीद लो, वो कंपनी जो है वो फ़र्ज़ करें कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करने लगा हूँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अगर वो ट्रेड मुझे बता रहा है कि मुझे यहाँ पर खरीद लो, तो मैं उसके फंडामेंटल नहीं देखूँगा, मैं तो उसको बाय कर लूँगा, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हाँ, इन्वेस्टमेंट में जिस वक़्त आप जाते हैं, तो फिर आपने चार्ट भी देखना होता है, उसके फंडामेंटल्स भी देखने होते हैं, उसके टेक्निकल्स भी देखने हैं। देन उसके बारे में जो है वो मार्केट में राय क्या है, सेंटीमेंट क्या है, फिर वो सारा कुछ देखा जाता है। आगे चलते हैं जी और अगली खबर जो है वो इन्फ्लेशन के हवाले से है, जो कि स्टेट बैंक के ऊपर जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं ये हर तरफ से। मीडिया में भी अब जो है वो बातें शुरू हो गई हैं कि जी इंटरेस्ट रेट जो है उसको 6% हो जाना चाहिए। देखिए मुझे तो बहरहाल 6% होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हो जाए तो यकीनन मेरे लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। क्योंकि कहना ये है जितने भी हमारे अदाद-ओ-शुमार हैं इस वक़्त कि इन्फ्लेशन जो है वो चूँकि सिंगल डिजिट में आ चुकी है, तो लिहाज़ा अब हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो भी सिंगल डिजिट में आना चाहिए। लेकिन उसके साथ आप 1-2 चीज़ें और ज़हन में रखिएगा कि एक तो हमारी पेट्रोल प्राइसेज़ ऊपर हैं। दूसरी चीज़ ये है कि डॉलर के हवाले से ये बात हो रही है कि डॉलर को कम से कम ₹20 मज़ीद ऊपर जाना चाहिए, हुकूमत ने इसको आर्टिफ़िशियली कंट्रोल कर रखा है। अब अगर हम इन दोनों चीज़ों को आपस में मिलाएँ और अगर किसी वजह से डॉलर का रेट जो है वो थोड़ा-सा अप होता है, तो हमारी जो ऑयल प्राइसेज़ हैं वो मज़ीद इंक्रीज़ होंगी। और अगर ऑयल प्राइसेज़ मज़ीद इंक्रीज़ होती हैं, तो जो जिस इन्फ्लेशन की बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि जी इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आना चाहिए और 6% हो जाना चाहिए, वो शायद मामला जो है वो पाया तक मील तक पहुँचता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए चीज़ें जो हैं वो इन बिटवीन द लाइन्स हैं। एक बहुत बड़ी होप क्रिएट कर देना 6% के हवाले से कि जी इंटरेस्ट रेट जो है वो 6 पे आ रहा है और मार्केट जो है वो यहाँ से डबल हो जाएगी। मेरा ख़्याल है कि ये अभी जो है वो बहुत क दिल्ली दूरस्थ वाली बात है। मार्केट अभी इस वक़्त जो है वो अपने उस फ़ेज़ के अंदर है कि जहाँ पर अभी जो हमारा बजट आया था, अभी इसने उसका इम्पैक्ट पूरी तरह से नहीं लिया। तो अभी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलेंगी। अभी जो बजट का पूरा इम्पैक्ट है वो मार्केट पर आएगा।
इसके अलावा जो हुकूमत ने टैक्सेशन की थी मनी मार्केट के ऊपर, उनका जो है वो प्रॉफ़िट के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए थे, उसका इम्पैक्ट आएगा। फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद इंटरेस्ट रेट और इधर-उधर की जो बातें हैं, वो इंशाल्लाह मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। अभी फ़िलहाल जो है ये कहना कबल अज़ वक़्त है कि 6% पे इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। अगली खबर जो है सॉरी ये जो थी हाई नून की खबर जो थी ये आपके साथ डिस्कस हो गई, ये भी हो गई। एक चीज़ जो थी वो मैंने आपके साथ जो डिस्कस करना थी लास्ट पे वो ये थी कि इस वक़्त जो मामलात हैं मार्केट के, उसमें खबरें ये हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ पर थोड़ा-सा मज़ीद जो है वो नीचे जा सकती है। अब ये खबर जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अफ़वाह की शक्ल में मुख़्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर चलाई जा रही है। लेकिन एक्चुअली जो है वो मार्केट में अभी कुछ हुआ नहीं है। हुआ इसलिए नहीं है कि मार्केट में से 500 पॉइंट या 700 पॉइंट्स निकलते हैं तो लोग बहुत नीचे की बात करते हैं। 1500 पॉइंट्स मार्केट ऐड करती है तो वो कहते हैं गई 1.5 लाख के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा परेशान होना जो है, ये हमें मुतासिर करता है, इससे थोड़ा-सा बच कर रहिए। आखिर में जो है वो आपसे गुज़ारिश है कि जी हमारे इस वक़्त जो है वो 3 ग्रुप्स जो हैं वो इस वक़्त जो है जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और उससे पहले ये एआरपीएल की हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉल थी, जिसको हमने 425 के अराउंड जो है वो बाय करने की कोशिश की और रिकमेंड किया कि आप इसको बाय करें और देन इसको होल्ड करें, इंशाल्लाह ये अच्छा गेन देगा। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉल थी। कोशिश करेंगे कभी-कभी जो है वो आपको बताया करें कि हमने कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन चूँकि पेड मेंबर्स हैं, तो कोशिश करेंगे कि कुछ-कुछ जो है वो आपके साथ भी डिस्कस किया जाए। लेकिन माशाल्लाह अच्छा गेन जो है वो एआरपीएल में हो गया। ऐसा नहीं है कि ये हमने कल ही बाय किया है, इसको को थोड़ा टाइम लगा है। इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ें जो है इंतज़ार करना पड़ता है। हमारे इस वक़्त 3 ग्रुप्स जो है जी वो इस वक़्त एक्टिव हैं, जिसमें डे का ग्रुप है, स्विंग का ग्रुप है, उसके अलावा इन्वेस्टर का है। यकीनन सबकी स्ट्रैटेजीज़ 2 के डिफरेंट हैं, इसलिए हमने इनको अलग-अलग रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ये नंबर्स आपके साथ मेंशन हैं यहाँ पर, आप इनसे राब्ता कर लीजिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ये तमाम तफ़सीलात आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। इसके साथ जो आखिरी अनाउंसमेंट है वो ये है कि बहुत सारे दोस्त जो मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या आना चाहते हैं मार्केट के अंदर, उनके बड़े छोटे-छोटे से सवाल होते हैं। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है या इस तरह की और चीज़ें, लॉट साइज़ क्या रखना है, ये बाकायदा एक ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा होता है। लेकिन चलें ट्रेनिंग सेशन तो है, वो हम ऑफ़र नहीं कर सकते, लेकिन हमने ये ज़रूर किया है कि जितने भी लोग अब 1st ऑफ जुलाई से जिन लोगों ने हमारे पास अकाउंट ओपन करवाने शुरू किए हैं हमारे रेफ़रेंस से स्टॉक मार्केट के अंदर या वो किसी और ब्रोकरेज हाउस से हमारे पास शिफ्ट हो रहे हैं, उनके लिए हमने मंथली एक प्रोग्राम रखा है कि 1 माह में जितने लोग हमारे पास अकाउंट ओपन करवाएँगे, उनको बाय द एंड ऑफ द मंथ यानी कि 31 जुलाई के बाद हम उनके लिए एक ऑनलाइन सेशन रखेंगे और उनसे कहेंगे हाँ सर पूछ लें आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स या सवालात हैं, उनको थोड़ा टाइम देंगे फ्री के अंदर, ताकि वो जो छोटी-मोटी चीज़ें जो कि डेली रूटीन में उनको तंग करती हैं, उनको वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। तो अगर आप भी हमारे पास अकाउंट जो है वो लेकर आते हैं या अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो फिर यकीनन आपके लिए भी वो जो सेशन है वो फ्री होगा, लेकिन वो हुआ करेगा महीने के एंड के ऊपर। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको 1 सेशन ऑफ़र किया जाता है या 2 किए जाते हैं। अगर आपके सवालात जो हैं वो ज़्यादा होंगे, तो फिर यकीनन 2 सेशन होंगे। अगर एक ही सेशन में निपट जाएगा, तो फिर उससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले अगर हम थोड़ा-सा एंग्रो का चार्ट डिस्कस करने की कोशिश करें कि एंग्रो जो है वो क्या कह रहा है। देखिए एंग्रो जो है इस अच्छा ये भी वैसे हमारे पास मौजूद है। अब हमने इसको कहाँ पर बाय किया वो भी मैं आपसे गुज़ारिश कर देता हूँ। अभी रिसेंटली इसकी जो रैली आई है जिसको हमने भी बहरहाल एन्जॉय किया, आपने भी किया होगा। ये बना के आया था अपना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये वाला, राइट? ये हेड एंड शोल्डर का इसने एक पैटर्न बनाया था और हमने इसको यहाँ पर बाय किया था अराउंड कोई 100 एंड बल्कि इससे थोड़ा-सा नीचे किया था मेरा ख़्याल है 175 के अराउंड जो था वो हमने इसको बाय किया था, राइट? और उसके बाद हमने इसमें अच्छी रैली जो है वो एन्जॉय कर ली है। अभी तक भी जो प्राइस है वो आपके सामने है। एक तो ये चलें लगते हाथ आपसे गुज़ारिश हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अभी इसने जो अपनी मूवमेंट दी है, उसमें अभी मुझे इसमें कोई ऐसी खराबी नज़र नहीं आ रही क्योंकि इसकी जो मेन रेजिस्टेंस थी, जिसको इसने ब्रेक किया है, वो थी उसका ज़ोन था 195 से 200 का।
ये ज़ोन था जिसको ये ब्रेक करने के बाद ऊपर गई। तो चूँकि हमारी बाइंग तो 175 की थी, तो हम तो यहाँ पर ही ₹25 प्रॉफ़िट में आ गए थे। लेकिन उसके बाद हमारा टारगेट जो था, वो बहरहाल ये नहीं था। हम तो इससे ऊपर की जो है वो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, जो कि अराउंड ₹230 का इसका लेवल बनता है, जो कि इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अभी तक गुज़िश्ता चंद दिनों से ये आपको एक स्ट्रेट मूव दे रहा है और स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी जो मूव होती है वो स्ट्रेट नहीं होती, ये हमेशा याद रखिएगा। वो हमेशा जो है वो मार्केट इस तरह से चला करती है, इस तरह से चला करती है। तो ये इसलिए ये कहना कि अब जो है वो मामला बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा किसी भी शेयर का या इंडेक्स का, ऐसा नहीं होता। सो राइट एट द मोमेंट जहां पर ये खड़ा है, ये इसकी आज इसने एक रेजिस्ट किया है जिस लेवल को गुज़िश्ता 2-3 दिन से, वो है ₹222 का लेवल। अब ये खड़ा है ₹211 के ऊपर। इसकी जो मुमकिना तौर पर जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो सपोर्ट बनती है, वो तकरीबन कोई ₹208 के करीब बनती है। अगर ये अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो देन ये आपको ये वाली सिचुएशन जो है, ये वाला पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे सकता है, राइट? तो इसलिए फ़िलहाल मुझे तो इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं लगती। मैंने बिल्कुल आज जो है वो लाइनें-वाइनें भी कम लगाई हैं ताकि चीज़ों को ज़रा मज़ीद सादा अंदाज़ में समझा जा सके। तो जिनके पास एग्रो है और उन्होंने अच्छी बाइंग पर प्राइस पर बाय कर रखा है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई इसमें कोई मसला नज़र आ रहा है। अगला जो है जी वो डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से बात करें तो ये लेवल्स ऐसे हैं जो कि मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, राइट? कल हमने आपसे साथ क्या गुज़ारिश की थी कि स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए, राइट? आज जो है वो मार्केट के हालात जो थे, उसने अपना ये ब्रेक कर दिया है और रेजिस्टेंस जो है उसको ब्रेक करने में ये नाकाम रही है। अब अगली मार्केट के पास जो सपोर्ट है, वो अराउंड बनती है 1,38,000 की, जिसको कि आज मार्केट ने टेस्ट किया है। अब यहाँ पर जो है, अगर मार्केट अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट का जो साइडवेज पैटर्न था, वो मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि मार्केट जो है वो अपने साइडवेज पैटर्न से निकल जाएगी और अगर साइडवेज पैटर्न में से निकल के नीचे आती है, तो फिर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अब इस चीज़ को ज़रा थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लें। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। बड़े ट्रेंड की जो बात होगी वो डे के टाइम फ्रेम के ऊपर होगी, जिसका कि अभी हम ज़िक्र नहीं कर रहे। अब सवाल ये है कि कल क्या किया जाए? सेम जो मैं हर रोज़ आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि सपोर्ट को देखें, रेजिस्टेंस को देखें और उसके मुताबिक काम करें। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अगर मार्केट कल यहाँ से ओपन होगी, हमें उम्मीद करनी चाहिए, तो देन आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस सपोर्ट के नीचे होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर भी गुज़ारिश की थी। हमने तो यहाँ पर लिया, जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर लेना बनता था हमने लिया, जो स्टॉक थे उसका भी स्टॉप लॉस लिया। क्या ज़रूरत क्या है? देखें, यहाँ से आपका जो स्ट्रैटेजी है ना उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा, यहाँ टच करेगा तो मैं प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। जब तक ये स्ट्रैटेजीज़ आपके पास नहीं होंगी, आप मार्केट से नहीं कमा सकते। मार्केट फिर घूम-घूम के उसी चक्कर में आती जाएगी और आपका शेयर और आपका पैसा मार्केट में अपनी ही जगह पर रहेगा। तो स्ट्रैटेजी में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब सुबह जो है वो हम तो यही करेंगे कि देखेंगे कि मार्केट ओपन कहाँ होती है। उम्मीद तो यही है कि इस सपोर्ट से ऊपर होगी। सो लिहाजा स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। एक बात, फर्ज़ करें कि अगर मार्केट जो है वो कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो फिर कल मार्केट में जब तक के मार्केट नीचे पाँव ना लगाए या मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर ना चली जाए, मार्केट में ट्रेड लेने से ज़रा परहेज़ कीजिएगा क्योंकि सेंटीमेंट जो है वो आज के 1500 पॉइंट्स निकलने के बाद नेगेटिव है। तो हो सकता है कि कल हमें गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिले। मार्केट में काम करना है तो दोनों जो आपके पास जो रास्ते हैं वो खुले होने चाहिए कि आपने मार्केट के गिरने की सूरत में क्या करना है और मार्केट के बढ़ने की सूरत में क्या करना है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतने। खुश रहें, आबाद रहें। कोशिश ये करें कि अपनी स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में आएँ और अगर आप एज़ ए ट्रेडर काम कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। आज जितने लोगों दोस्तों ने स्टॉप लॉस लगाया होगा, यकीनन उनका पोर्टफोलियो बच गया होगा। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।